जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। आज अपने सफर में लेके चलते हैं आपको जगन्नाथ पुरी। तो इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे एडवोकेट एसपी सिंह। देखिए, दिल्ली से भुवनेश्वर जाने के लिए बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं। ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। अब दिल्ली से भुवनेश्वर ट्रेन से जाएं या फ्लाइट से, ये डिपेंड करता है हमारे आपके बजट के ऊपर, है ना। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, जो जिसका मिनिमम जो किराया है दिल्ली से भुवनेश्वर तक का 7,000 से शुरू है, कम से कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो उससे आप 2 घंटे लगते हैं करीब। अच्छा। भुवनेश्वर पहुंचकर वहां से जो आगे जाने का आपके पास साधन है, वहां या तो आप कैब से भी जा सकते हैं, करीब 60 किलोमीटर है वहां से। अच्छा, उसका फेयर क्या होगा कैब का? कैब का आप मान के चलिए 1,000-1,200 रुपए कम से कम। ठीक है। वन साइड का जाने जाने का सिर्फ। और ट्रेन से जा सकते हैं, सबसे सस्ता है ट्रेन। सबसे सस्ता और सुगम है बिल्कुल। वहां से आप एयरपोर्ट उतरिए, एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर रेलवे स्टेशन है भुवनेश्वर का। अच्छा। वहां से आप ट्रेन, वहां की जो टाइम टेबल के हिसाब से आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेन। हाँ, वो तो आपको देखना पड़ेगा। वहां से जाती रहती हैं ट्रेन। ट्रेन में आपको लगेंगे करीब 2 से 3 घंटे। अच्छा। कैब से आप 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो जैसा आपका बजट है उसी हिसाब से आप अपना प्रोग्राम आप बनाएं। ठीक है, तो उसके बाद ट्रेन का सफर थोड़ा लंबा है। दिल्ली से डायरेक्ट अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो करीब आपको लगते हैं 24 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं, करीब 26 या 28 घंटे करीब। 24 घंटे तो पूरा एक दिन समझ के चलिए। हाँ। जिनका बजट नहीं है तो वो ट्रेन से अगर जाना चाहते हैं तो 24 घंटे से ऊपर भी ज्यादा लग सकता है। और लगातार आपको। और उसका फेयर क्या होगा ये भी बताइए। उसका फेयर अलग अलग है। आप देखिए, इसमें भी वही बजट वाली बात आ जाती है। देखिए, आप स्लीपर से जा रहे हैं तो 650 रुपए से शुरू हो जाता है। थर्ड एसी में करीब 1700-1800 के आसपास है। सेकंड एसी में 2,500 से 3,500 रुपए करीब। और फर्स्ट एसी में 4,500 से 5,500 रुपए करीब। ये आपका बजट हो गया। ठीक है, अब आप पहुंच गए साहब पुरी, जहां पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर स्थित है। ये जो है मंदिर, जो है पुरी का जो मंदिर है, 4 धामों में से एक है। अच्छा, मतलब 4 धाम हमारे कौन कौन से? और ये 4 धाम है हमारे। देखिए, बद्रीनाथ धाम। अच्छा। जो उत्तर में है, नॉर्थ में, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड, हाँ। और उसके बाद आ गया आपका द्वारकाधीश धाम। अच्छा। जो है गुजरात में। हाँ। ठीक है, तीसरा धाम आपका जगन्नाथपुरी धाम हो गया। और एक चौथा धाम है रामेश्वरम। अच्छा। ये 4 धाम है भारत के चारों दिशाओं में। अरे वाह। ठीक है, तो इसके बाद अब वहां आप पहुंच गए। अब आपको देखना है होटल। होटल का बजट का ही बताना। हाँ, वो भी हर तरह के होटल हैं वहां पर। धर्मशाला भी हैं, सस्ते होटल्स भी हैं, महंगे लग्जरी होटल्स भी हैं। जैसे भी आप, वो आपका वहीं फिर बात बजट के हिसाब से आप जैसे भी हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं, सिंगल हैं, तो कोई भी आप धर्मशाला में रुक सकते हैं। छोटा सा कोई बजट का होटल ले सकते हैं। किराया उनका जो कमरों का किराया, मतलब छोटे जो होटल हैं, धर्मशाला है, 300-500 रुपए से भी शुरू हो जाते हैं। तो ये पुरी के आसपास मिल जाएंगे? सब वहीं है आसपास। कितना किलोमीटर, मतलब बिल्कुल वहां से मंदिर नजर भी आता है आपको सीधा। जो उनका कॉरिडोर जो बना हुआ है ना, अच्छा। वहीं से उसके आसपास दोनों तरफ होटल हैं। अच्छा। और बहुत सुंदर नजारा वहां नजर आता है, आपको दिखता है। तो 300 से लेके 500 रुपए, 1,000 रुपए तक, जैसा आपका बजट है। सिंगल है, आप एक रूम चाहिए, आपको घूमने के लिए गए हैं, दर्शन करने गए, तो आप छोटा सा ले लीजिए, कोई धर्मशाला में रुक जाइए। आपके पास कुछ होटल की लिस्ट है, आप बता दीजिए, फिर भी हमारे जिनके पास जो बजट में जा सकते हैं होटल। हाँ, वो हम अभी हम चलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो हम पहुंच गए जी। अब हम पहुंच गए हैं जगन्नाथ धाम के मंदिर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दर्शन के बारे में बता दें। यहाँ पर सिर्फ जो लोग हिंदू हैं उन्हीं का प्रवेश है, सिर्फ। अच्छा। उन्हीं को प्रवेश दिया जाता है, उन्हीं को अनुमति है। जो गैर हिंदू हैं वो बाहर से दर्शन कर सकते हैं, बाहर से, मंदिर के बाहर से देख सकते हैं। रथ यात्रा निकलती है। चलिए पहले ये बताइए इसकी विशेषता। रथ यात्रा के समय बहुत भीड़ होती है। अभी शायद जुलाई में शुरू होने वाली है रथ यात्रा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं थोड़ा सा समय, दर्शन का समय। मंदिर तो आप पहुंच गए। दर्शन के लिए जो सबसे बढ़िया समय है, सुबह 5:30 बजे खुल जाता है मंदिर। अच्छा। तो आप सुबह पहुंच जाइए, भीड़ भी कम मिलेगी 8 बजे तक, और आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोपहर को 2 बजे से 5:30 बजे तक।
और रात को 8:30 से 10 बजे तक। अच्छा, जब आप दर्शन करने गए थे तो वहाँ का मैनेजमेंट कैसा था, मतलब लोगों को? मैनेजमेंट देखिए, भीड़ तो सभी जगह है, मैनेजमेंट और मंदिरों के मुकाबले फिर भी ठीक है। और फोन ले जा सकते हैं क्या? नहीं, फोन नहीं ले जा सकते आप। अच्छा। अपने साथ कुछ सामान भी नहीं ले जा सकते आप, अपना पर्स रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, और मोबाइल आपको बाहर छोड़ना है। बाहर काफी वो बने हुए हैं, उनके स्टॉल बने हुए, लॉक रूम बने हुए हैं, वहाँ पे निःशुल्क है वो सब। अच्छा। हाँ, बाहर और पैसे देकर भी रख सकते हैं। बाहर जो दुकानें हैं उन्होंने भी बनाया हुआ है इस तरह का, तो वो कुछ 5-10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, जिस जैसा भी सामान जितना रख रहे हैं उस हिसाब से वो आपसे पैसे लेते हैं और रख लेते हैं सामान। ठीक है, और उसका टोकन देते हैं बाकायदा वो, जिससे कि मिस ना हो आपका सामान। टोकन दो और अपना सामान आप वापस लो, मोबाइल वगैरह। इसके बाद आरती का समय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आरती बहुत लोग देखना चाहते हैं। आरती सुबह सुबह हो जाती है मंदिर खुलने के टाइम 5 बजे। अच्छा। पहली मंगल आरती जो 5 बजे होती है। उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक एक मेला लगता है, सहन मेला बोलते हैं जिसको। अच्छा। और उसके बाद संध्या की आरती शाम को 5:30 बजे। और बड़ा जो श्रृंगार दर्शन है वो रात को 9:30 बजे के बाद होता है। अच्छा। श्रृंगार करते हैं, फिर उसके बाद शयन आरती होती है लास्ट में रात को। अच्छा, जब उनको सुलाया जाता है। सुलाया जाता बहुत है। अच्छा था वो नजारा। हाँ। उसके बाद और ऐसे ही मान्यता है कि जो उनको सुलाया जाता है ना, तो वहां नहीं सोते हैं। मंदिरों में हमारे धार्मिक उसके हिसाब से तो वहां पे सो गए वो, लेकिन सोने के लिए वो आते हैं मथुरा वृंदावन। अच्छा जी, वाह। आपने जैसे मथुरा वृंदावन भी हम गए थे, तो वहां पे दिखाते हैं ना वो उनके रात को, कौन सी जगह थी वो, निधिवन है ना, श्रृंगार करते हैं। हाँ, रात को उनका जो सारी चीजें रखते हैं, उनके लिए पान भी रखते हैं, उनका सेज सजा देते हैं। हाँ, दातुन रखते हैं। हाँ, सब कुछ वो, और लॉक करके बाहर से लॉक कर देते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई किसी के मन में संदेह ना हो कि किसी ने कर दिया जानबूझ के। अगले दिन जब सुबह सुबह खोला जाता है तो वो वहाँ पे वो दातुन किया हुआ मिलता है, यूज किया हुआ, और पान चबाया हुआ मिलता है, और उनका जो बिस्तर होता है उस पर सरवटें मिलती है। अरे वाह। तो ऐसी मान्यता है कि वो वहां से जगन्नाथपुरी धाम से यहाँ शयन करने आते हैं आज भी। ठीक है। इसके बाद मान्यता है, चमत्कार वगैरह भी है कुछ इसके ना। मंदिर के ऊपर जो उनकी ध्वजा लहराई जाती है ना, दिन में कई बार बदली जाती है वो। अच्छा। है ना, और उसका हाँ शायद 4 या 5 बार। तो उसकी भी एक विशेष वो है अपनी, हवा के विपरीत दिशा में लहरता है वो। अच्छा। लहराता है। ठीक है, सबसे ऊपर। और सुदर्शन चक्र भी बना हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पर। उसको किसी भी दिशा से आप देखें आपको सामने ही दिखाई देगा वो। अच्छा। ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने है। और उसके ऊपर से, मंदिर के ऊपर से, शिखर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। अच्छा जी। तो आप गए थे, आपने देखा था ये? हाँ, ये हमने देखा। हाँ, वैसे मैंने भी किया था। मेरे बाल जैसे जो हवा में जा रहे थे ना, अपोजिट ही। हाँ, झंडा जो था उनका जो थे, लेकिन झंडा आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। ध्वज बोलते हैं उसको, ध्वजा। हाँ। और ये सारी जो है सिर्फ भगवान की लीला है, भगवान की महिमा है। इससे पता चलता है भगवान हमें विश्वास दिलाते हैं कि वो है। हाँ, और इसकी एक और खास बात है, यहाँ पर जो रसोई है ना, आज की डेट में भी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। अच्छा। जी हाँ। और कहते हैं कि 7 मटकी पे बनता है, सबसे पहले खाना बनता है सबसे ऊपर वाली मटकी का। जी, बिल्कुल। और यहाँ सैकड़ों रसोई हैं जो यहाँ काम करते हैं। अच्छा। पूरे दिन 24 घंटे रसोई में काम चलता है। प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता कभी किसी के लिए। और मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है भोजन। अच्छा। और यहाँ पर सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए सारा जो प्रसाद है सबके लिए अवेलेबल है। कोई जात पात, कोई भेदभाव कुछ नहीं। जो मुख्य देवता जो हैं, जो जगन्नाथ जी हैं, उनकी जो मूर्ति है लकड़ी से बनी हुई, नीम की लकड़ी से। अच्छा। भगवान जो जगन्नाथ जी हैं उनका रंग काला है, और उनके जो भ्राता श्री हैं बलभद्र जी, बलराम जी, उनका सफेद है, और उनकी जो बहन है सुभद्रा, उनका पीला। अच्छा। उनका रंग पीला माना जाता है। तो वही रंग इन्होंने उनकी मूर्तियों में भी दिए हुए हैं। और जो मंदिर का जो शिखर है पूरा ऊपर तक करीब 214 फीट ऊंचा है। आपने पूछा कि भीड़ कितनी रहती है, तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने ना यहाँ पर जो मैनेजमेंट है 4 द्वार बनाए हुए हैं। अच्छा। 4 द्वार से आपकी एंट्री है, तो आप घूम के आप देख सकते हैं, जहां कम भीड़ है वहां से जा सकते हैं, है ना। तो 4 द्वार जो है उनके नाम है सिंह द्वार,
अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार। ये द्वार हमने देखी हुई थी। सिंह हाँ, द्वार हाँ, पे हाँ, आपका हाँ। शेर बना हुआ जी, था, जी, अश्व जी, जी, पे जी। बहुत अच्छा सुंदर डेकोरेट किया हुआ था, काम भी बहुत अच्छा किया था। तो अब जगन्नाथ जी की कथा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जी कैसे आए वहां, क्या है। तो मान्यता है कि जब श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया था, तो उसके बाद उनका जो दिव्य हृदय है, उनका जो हृदय है, जिसे यहाँ ब्रह्म तत्व माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, जो उनकी मूर्ति में है वो ब्रह्म तत्व है, वो सुरक्षित रहा, कभी खत्म नहीं हुआ। तो आज भी वो है, ऐसी मान्यता की है। उसी दिव्य तत्व को भगवान जगन्नाथ के विग्रह में प्रतिष्ठित किया गया है। मतलब उनकी जो मूर्ति है उसके अंदर आज भी विराजमान है साक्षात श्री कृष्ण का हृदय। ठीक है, इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसके बाद यहाँ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होती है हर साल। ये जगन्नाथ धाम का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है ये। रथ यात्रा में जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ सिर्फ हिंदू लोग ही जा सकते हैं अंदर, तो रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि दूसरे धर्म के लोगों को भी उनके दर्शन हो। बाहर से फॉरेनर्स भी आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं, हर देश, दूसरे देशों से बहुत बाहर से कई लोग आते हैं। तो उन लोगों के लिए ये रथ यात्रा समझ सकते हैं कि उनको भी दर्शन हो जाए। मैंने सुना है कि जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है तो वो उस मंदिर में उस टाइम नहीं जा सकता, लेकिन रथ यात्रा इसलिए ही निकाली जाती है कि वो उनके दर्शन बाहर कर सके। हाँ, वो बाहर कर सके। रथ हैं, 3 जो देवता हैं, तीनों के अलग अलग रथ हैं। अच्छा। जगन्नाथ जी का रथ का जो नाम है उसका नाम है नंदी घोष, और बलभद्र जी का नाम है ताल ध्वज। अच्छा। सुभद्रा जी का है दर्प दलन या देव दलन। अच्छा। अब इस यात्रा में जो ये रथ निकलता है, लकड़ी का रथ होता है, ये भी ये बनना शुरू हो जाता है। ये रथ यात्रा खत्म होती है, अगले साल की तैयारी शुरू हो जाती है। हाँ, लाखों श्रद्धालु जो है उस रथ को हाथ से खींचते हैं। हाँ, देखिए भीड़ बहुत होती है। और ये जो भगवान जी का मुख्य मंदिर है जगन्नाथ धाम का, वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर ये गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। अच्छा। और फिर कुछ दिन बाद वापस लौटते हैं। अच्छा। दर्शन। अब आसपास की जो जगह है देखने की, उनके बारे में बात करते हैं। आप वहाँ दर्शन करने के बाद गोल्डन बीच है, वहां जा सकते हैं, पुरी में बहुत फेमस है। शाम को आप जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद पुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर है सूर्य मंदिर, कोणार्क। अच्छा। उसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। और चिल्का लेक है। ये एक दिन में हो जाएगी जो आप ये बता रहे हैं पॉइंट? हाँ, एक दिन में आप जा सकते हैं आसपास, ये सब आसपास ही है। अच्छा। तो फेयर कितना लगेगा इसका, कुछ आइडिया? वहां से आप लीजिए, कैब करेंगे, आप कर लेंगे वहां से कैब, तो 35 किलोमीटर है करीब। आप 1000-1200 रुपए फिर भी आप मान के चलिए कम से कम। आना जाना आपको घुमाएंगे, और भी जगह होंगी वो घुमाएंगे वो लोग वहां पे। ठीक है, जाना चाहते हैं, करीब 3 दिन काफी हैं आपको घूमने फिरने के लिए वहां पे, तो आप जा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।